मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आप जानते हो, ऋषि ज्योतिष समय समय पर वीडियो के द्वारा आपका मार्गदर्शन करता रहा है और उन्हीं कुंडलियों का मार्गदर्शन करता है जो वास्तविक कुंडलियां हैं, जो मेरे पास आई हैं, जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके बारे में बताइए, तो मैं वीडियो के थ्रू बताता हूं। आपको भी कहता हूं भाई पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता। आप जो भी मेरे पास डिटेल भेजते हैं, जो आपको समस्या आ रही है, ऋण की समस्या है, नौकरी की समस्या है, वो आप समस्या लिखिए, उससे संबंध मैं विश्लेषण करूंगा, उसके साथ मैं और भी मैं बातें बता दूंगा। तो छोटे से वीडियो में संपूर्ण विश्लेषण नहीं हो सकता। आज इस एपिसोड में हम एक युवा वर्ग का विचार करेंगे और वो ऐसा योग है कि मेरे सभी जो युवा वर्ग हैं, जो शिक्षित हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। बुद्धिमान तो हर एक आदमी होता है, गुणवान भी हर एक आदमी होता है, शिक्षित भी मानो हर एक आदमी होता है, लेकिन आपने अपने आसपास ऐसे कुछ लोग देखे होंगे वो अपनी बुद्धिमत्ता किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते, वो सभा में बोल नहीं सकते, वो इंटरव्यू में बोल नहीं सकते, और बोलने के बाद जब जाते भी हैं इंटरव्यू पे तो उनको ये महसूस होता है मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा अपनी कमी दिखाई देती है। वो है योग, कौन सा है वो हम बताएंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, मैंने पहले भी बताया होगा। अब मेरे पास जैसे जैसे कुंडली आ जाती है मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये कुंडली के 12 खाके हैं। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तीर्थ पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता का, पंचम भाव शिक्षा का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का और दैनिक व्यवसाय का, अष्टम भाव कष्ट और आयु का, नवम भाव भाग्य भाव है, तीर्थ भाव है और धर्म का भाव है, दसम भाव ऊंचाई में ले जाने वाला, सम्मान दिलाने वाला और पिता का सुख, और एकादश भाव आपकी सोसाइटी, आमदनी का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, द्वादश भाव आपका सेवा सुख का भाव है, विदेश का भाव है, खर्च का भाव है, किसी प्रकार दंड का भाव है। ये साधारण बात रही। दर्शकों कौन सा योग है? आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, ये चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लगन में हो या सप्तम भाव में हो, मतलब उस लगन के ऊपर उसका प्रभाव हो, चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में हो या सप्तम भाव में हो, तो जातक तत्व हमारा क्या कहता है कि ऐसा आदमी बुद्धिमान होने के बावजूद अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट नहीं कर सकता, मूक हो जाता है, सभा में भी मूक हो जाता है, किसी के सामने दो शब्द बोल नहीं सकता, और फिर जब बोलने के बाद उसको विचार भी आता है कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था। क्या है योग? चतुर्थ भाव का स्वामी लगन या सप्तम भाव में हो तो विद्वान व्यक्ति भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सकता और बाद में एहसास होता है कि मैंने जवाब अच्छी तरह से नहीं दिया, और ये बहुत बड़ा एक दोष आ जाता है, क्योंकि आज हमारा युवक बहुत पढ़ा लिखा है और कितने ऐसे हमारे युवक के लिए सामने हैं जो इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज है या अच्छी ऊंचाई पर भी है, या और कई सभाओं में या आस में आप भी देखते हैं कि यार वो उस आदमी से तो कोई फायदा नहीं हो, तो बोल नहीं पाएगा, वो बोल पाएगा। तो ऐसे योग होते हैं कि वो अपने भाव को स्पष्ट नहीं कर सकता, अपनी बुद्धिमत्ता को स्पष्ट नहीं करता और पीछे पड़ जाता है। ये मेन उद्देश्य है जो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ जातक ने प्रश्न किया विवाह का, तो विवाह का भी जरूरी बात है, विवाह का प्रश्न भी उसका लाजमी है। भाई विवाह सबका होना चाहिए। मैंने तो आपने मेरे वीडियो में कई बार सोचा होगा, मैं हमेशा बोलता आता हूं, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जब तक बच्चा कॉलेज में नहीं गया, उसने हाव भाव नहीं देखे, उच्च शिक्षा नहीं पढ़ी, उसने बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, परिवार से बाहर निकलता है, तो उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो कॉलेज के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो नो नॉलेज विदाउट कॉलेज और नो लाइफ विदाउट वाइफ। और भाई वाइफ के वाइफ भी कोई लाइफ नहीं है। वाइफ मतलब आप सोचो लड़की है तो जीवन साथी के बिना कोई लाइफ है, आप ऐसा समझ सकते हो।
लड़की है तो उसके लिए जीवन साथी का समझो, वैसे कैसे समझो, लेकिन कहावत ये अपने आप में पूर्ण है। जातक का जन्म 20 अगस्त 1996 शुक्ल पक्ष है, स्वाति चरण 4 मंगलवार को हुआ। आज का विषय ऐसा ग्रह योग एक शिक्षित बुद्धिमान अपनी बुद्धिमत्ता को प्रकट नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया। कौन सा ग्रह योग है? मैंने आपको बता दिया कि चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में हो या सप्तम में हो, ऐसा हमारा जातक तत्व ग्रंथ बताता है और हमने अनुभव में देखा है, और इस जैसे जातक पिछड़ रहे हैं। जन्म के समय पर मीन लगन उद्भव, मीन लगन के 10 डिग्री है, लगन में शनि है और केतु भी 16 डिग्री है, शनि 12 डिग्री है, लगन के 10 अंश है, शुक्र 18 डिग्री है, मंगल 23 डिग्री है, सूर्य 4 डिग्री है, बुध 1 डिग्री 22 मिनट है, राहु 16 डिग्री 18 मिनट है, चंद्रमा 15 डिग्री 27 मिनट है, गुरु 14 डिग्री 18 मिनट है, अपनी राशि में है, महापुरुष योग बना रहा है, हंस महापुरुष योग बना रहा है। अब इस कुंडली में और भी कई ग्रह योग है उसके, वो तो मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया कि आप अपनी कुंडली में देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी कहां है और लगन में है और सप्तम में है, तो आपको ऐसा ही होगा। हालांकि इसमें वो कमजोर है, इसमें और भी कई योग हैं, तो उन पर विचार करेंगे जहां पर जातक पिछड़ जाता है। मीन लगन, इनके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति जी हैं। इनके ईश्वर के प्रति निष्ठावान होते हैं, बातचीत करने की अच्छी कला होती है, इनके पास धन आता है परंतु रुकता नहीं है, और आत्मविश्वासी होते, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहते हैं, न्याय का पक्ष लेने वाले होते हैं, और अन्य इनका स्वभाव ऐसा होता है कि अगर इनके साथ कोई बुराई भी करता है तो उसके भलाई करने वाले होते हैं। लग्नेश गुरु 10वें भाव में है, लग्नेश गुरु 10वें भाव में, लग्नेश की अच्छी स्थिति होती है लगन भाव, और यहां पर गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है। प्रतिष्ठ होना चाहिए, सभी प्रकार से विशिष्टता प्रदान हो चाहिए, लेकिन पूरा फल नहीं बन रहा। माता पिता का भक्त होता है, व्यवसाय में लाभ, पिता का अच्छा सुख मिलता है। लग्नेश गुरु, अगर लग्नेश कोई भी हो, आपका लग्नेश कोई 10वें भाव में हो, ऐसा मिलता है। लेकिन अगर वो पीड़ित होगा, अशुभ प्रभावी होगा, तो उतना ही कम हो जाएगा। वही हालत इसमें भी आई हुई है। गुरु पंचम दृष्टि से धन भाव को देखता है, धन की स्थिति अच्छी, सप्तम दृष्टि को चतुर्थ भाव को सप्तम दृष्टि देखता, माता पिता का अच्छा सुख मिलेगा, सारे सब कुछ होंगे। और नौ दृष्टि से यहां पर देखता है तो शत्रु पर भी शमन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य छठे भाव में है, शत्रु पर विजय, रोग आदि से सुरक्षित होगा, हिम्मत वाला होगा, बहादुर होगा, निडर होगा, परिश्रमी होगा, धन होगा, खर्च में परेशानी होगी, क्यों शत्रु राशि को देख रहा, खर्च में परेशानी होगी, मन अशांत होगा। ऐसे जातक के दुश्मन इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के सगे संबंधी भी होते हैं। जब छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो ये भी एक ज्योतिष का सूत्र है, और उसके सगे संबंधी उसकी टांग करके खींचते, कहीं आगे ना बढ़ जाए, वो दुश्मन होते हैं। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, आयु अच्छी होगी, विद्या संतान के पक्ष में थोड़ी सी कमी का अनुभव होगा, मानसिक बल में अशांति होगी, अनेक साधनों से बुद्धि और में संपर्क करे, और धन की आमदनी होगी। ऐसा जातक हरेक साधनों से धन की आमदनी करने के लिए तत्पर रहेगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में है। मातृभूमि का अच्छा सुख मिलेगा, धन और कुटुंब का सुख मिलेगा, स्त्री पक्ष से सफलता मिलेगा, चतुर्दृष्टि से देख रहा है, सिर्फ मंगल का प्रभाव है। आगे मंगल परेशानी दे रहा है, इसमें सफलता के साथ परेशानी भी देगा। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय में उस और अष्टम दृष्टि से अच्छी आमदनी होगी, क्यों एकादश भाव को उसी दृष्टि देख रहा है। अब बात करते हैं बुध की, जिसका की विषय है। इसमें बुध हालांकि कमजोर है, लेकिन लगन के 9 डिग्री है तो कुछ ना कुछ प्रभाव देगा। चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी बुध यहां पर है, सुंदर स्त्री का योग बनता है, व्यवसाय में सफलता भी मिलता है, क्यों दैनिक व्यवसाय भी है, और नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है। यह तो बुध नीच दृष्टि से देख रहा है। आपकी कुंडली में कोई भी हो, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम में हो तो वो टांग पकड़ के खींच लेगा, मुख बना देता है और बोल नहीं सकता। ये ज्योतिष का सूत्र है। अब बात करें शुक्र की। शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, और शुक्र चतुर्थ भाव में है, अष्टमेश है। घरेलू सुखों में थोड़ी सी कमी की आदत देगा, भाई बहन का सुख देगा, व्यवसाय में अच्छा देगा।
अब बात करें शनि की। शनि दर्शकों दो भाव का स्वामी, दसम भाव का यानी एकादश भाव का द्वादश भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि शनि की द्वादश भाव में है, तो आमदनी के संबंध में भी अच्छा देगा, लेकिन अपने मूल त्रिकोण के स्वामी के यहां से भी देगा तो किसी न किसी प्रकार का मानसिक तनाव से ग्रस्त होगा, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है। मानसिक तनाव से ग्रस्त होगा। सभी प्रकार के सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव है, सभी प्रकार के सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो उनका भोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके द्वारा वो अर्जित भी नहीं है, वो घर में किसी दूसरे के अर्जित ले आता है। तीसरी दृष्टि से पराक्रम भी होगा, अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है, परेशानी आएगी। बेशक कन्या राशि है, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी उसको प्रथाजनक वाली बात करेगा, सब परेशानी आएगी। दसम दृष्टि से यहां पर दसम भाव को देख रहा है, जहां पर गुरु पर प्रभाव आ रहा है। शनि की 12 डिग्री है, गुरु की 14 डिग्री है। ये एक खास बात इस कुंडली में आ गई कि शनि वैराग और तृष्णा का कारक है, द्वादश भाव का स्वामी है, और लगन पर भी स्वामी है, और दसम भाव पर भी स्वामी है, लग्नेश पर भी पीट रहा है। तो यहां पर परेशानी आ गई, सुखों में हानि की बात आ गई। अब बात करते हैं राहु की। राहु सप्तम भाव में है, कन्या राशि में है। दैनिक कार्य व्यवसाय और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी देगी। भयानक मानसिक तनाव होगा, उतार चढ़ाव, अच्छा आमदनी का तो होगा, भयानक मानसिक होगा, प्राक्रमिक होगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु लगन में है, किसी प्रकार चोट का हो सकता है, संतान में दिक्कत आएगी, जीवन साथी में परेशानी आएगी, भाग्य की हानि होगी। ये ग्रहों का सामान्य प्रभाव हो रहा। अभी आप मंजिल तक चलते हैं, इसमें हम 2-3 चीज आपको योग बताते हैं, आप अपनी कुंडली भी देख लेना। चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम में हो, लगन में हो, तो मूक हो जाएगा, अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट नहीं कर सकता। चतुर्थ भाव में शुक्र और मंगल की युति प्रबल बाधा कारक होती है विवाह में, और ऐसा भी देखा गया कि विवाह नहीं होता। ये मैं आपको ज्योतिष के सूत्र में बता रहा हूं, और इसके साथ ऐसा होने ही जा रहा है। 28 साल की तो उम्र हो गई, अभी तक हुई नहीं, कोई बातचीत नहीं चली, परेशान है। दूसरी बात, संबंधित कुंडली में राहु सप्तम भाव में है, मंगल की चतुर्दृष्टि राहु पर भी है, और शनि द्वादश भाव का स्वामी एक केतु की भी दृष्टि है। अकेला बुध कमजोर पड़ा, कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसे में विवाह तय होना बड़ा मुश्किल है। विवाह तय होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां पर सप्तम भाव में राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि हो गया, शनि की दृष्टि होगी, केतु की दृष्टि होगी। विवाह में परेशानी आएगी और दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे जातक का मांगलिक तो हो ही गया, और ये अपने आप में फलीभूत है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। शुक्र और मंगल अगर चतुर्थ भाव में है तो रिश्तेदार सिफारिश लगाते रहिए, विवाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी परेशानी वाली बात होती है, और ऐसा जातक अविवाहित भी रह जाता है। दूसरी तरफ लग्नेश को शनि ने पीट दिया, तृष्णा का कारक है, गुरु को पीट दिया, ये भी एक योग ऐसा बनता है अब उसको सांसारिक जीवन से दूर भेजता है, क्योंकि वैराग्य का कारक शनि है, लगन को भेज दिया। तो ऐसा जातक ना चाहते हुए भी कहेगा मैंने शादी नहीं करनी, ये परेशानी वाली बात है। तो मैंने आज छोटे, अभी शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा 10-10-18 से 10-10-37 चलेगी। शनि द्वादश है, अशुभ दशा चल रही है। दर्शकों, दशाएं हमारा बहुत कामयाब दिलाती हैं। अब हम कहने के तो हम अपना जन्म पत्री लेके घूम लेते हैं पंडित जी आचार्यों के पास, कि मेरी कुंडली में तो महापुरुष योग है, अंश पंच महापुरुष योग है, फिर मुझे क्यों नहीं सरकारी नौकरी, क्यों नहीं प्रतिष्ठा मिल रही? रोजगार तो मिल रहा है, काम चलाओ, वो प्रतिष्ठा वाली बात नहीं। हंस महापुरुष योग तो बन रहा है, लेकिन शनि ने तो उसको पीट दिया, कितना खराब हो गया, प्रॉब्लम आ गई, तो वो अपना पूरा फल नहीं देगा। दूसरा, चतुर्थ भाव का स्वामी यहां आ गया, जहां इंटरव्यू में जाता है, अच्छे इंटरव्यू में वो रह जाता है। शिक्षा तो जैसे चंद्र लगन से या किसी से शिक्षा तो लटर पटक करके अच्छी प्राप्त कर ली, लेकिन जहां पर भी जाता है अपनी काबिलियत उसको दे नहीं पाता और पिछड़ जाता है। शिक्षा के अनुरूप जो उसको व्यवसाय होना चाहिए था वो नहीं, उससे कहीं लोअर रैंक में उसको व्यवसाय मिलता है, और इस तरह से वह हताश हो जाता है, उसका मानसिक बल कमजोर हो जाता है। तो यह ग्रह की स्थिति रही।
अब विचार करते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। दर्शकों, कोई भी जातक आया है अपना कर्म का फल लेके आया है। हर एक कुंडली का विधि विधान बदलना किसी के बस की बात नहीं। कोई जादू की छड़ी, कोई ज्योतिष आचार्य पंडित जी के पास नहीं है। ये कटौती की है उन्होंने अपने उनके कर्म के हिसाब से। उसको महापुरुष योग का फल तो मिलेगा, नौकरी तो मिलेगी, लेकिन उच्च स्तर की नहीं, निम्न स्तर की सही, क्योंकि पीड़ित कर रहा है, परेशानी आ रही है। उधर यहां पर भी व्यवसाय में परेशानी आ रही है। दूसरी तरफ शुक्र और मंगल चतुर्थ भाव में हो गए, विवाह में प्रबल बाधा आ रही है और बुद्धिमत्ता प्रकट नहीं कर सकता। तो आपने कितनी बार ऐसा देखा होगा, कितनों के पास कितनी एजुकेशन होती है, लेकिन उसको साधारण काम में ही गुजारा करना पड़ता है। यही स्थिति इस जातक की थी। तो आप अपना देखिए कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, और कहीं आपका, जैसा मैंने जातक तत्व के बताया कि चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में है और सप्तम भाव में है, तो आप समझौता कीजिए, उसका कोई उपाय नहीं है। आप अपने कर्म का फल लेके आए हैं। मैंने ये अनुभव में देखा है, वो आपको भोगना पड़ेगा। साधारण तौर पर कालसर्प दोष है, पितृ दोष निवारण करना चाहिए, और ऐसे जातक को विवाह से पहले कुंभ विवाह कर लेना चाहिए। लड़का है तो कुंभ विवाह कर लो, और लड़की है तो लड़का है तो अर्क विवाह कर लो, लड़की है तो कुंभ विवाह कर लो। अपनी तरफ से कर्म करो। कर्म भोग तो भोगना है। जो आप कर्म करोगे, वो भी पूजा करोगे भगवान की, वो भी तो आप कर्म है। कहीं हो सकता है आपको कोई अच्छी दशा मिल जाए, लेकिन इतनी सहज बात नहीं है, क्योंकि कुंडली में बड़े टेढ़े योग हैं। समझौता करके चलना पड़ेगा, उपाय करके चलना पड़ेगा। अपने पूर्वजों का उपाय करो, राहु का उपाय करो, राहु पिता में है, उसका नियमित श्राद्ध करो। कुल देवता को देखो, बुध कुल देवता है, कुल देवता का मैं ये कहता हूं, अपने कुल देवता और पितृ देवता को हमेशा याद रखो। बाकी का पूजा पाठ करते रहोगे, इनको दोनों को आपने छोड़ दिया तो आप राह भटक जाएंगे, और आपकी कोई राह आसान नहीं हो सकेगी। क्योंकि कोई भी हो, भगवानों ने भी जन्म लिया है, उनका एक इतना अच्छा कंप्यूटर वो वहां पर लेकर के बैठे हुए हैं बैकुंठ में। हम जो भी वह करते हैं वो फटाफट नोट हो जाता है। कर्म का फल सबको मिलता है, और उसका उपाय यही है, उसका प्राश्चित करो, पितृदोष निकालो, और जैसा मैंने कहा करो। हो सकता है राह आसान आ सकती, उपाय यही है। बाकी आपकी श्रद्धा के ऊपर है, कि भगवान भगत के बस में होते आए हैं। आपका जीवन आराम से जरूर निकल जाएगा। अगर फायदा, अब जितना आप उपाय करोगे, श्रद्धा से करोगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। आपकी श्रद्धा के ऊपर है, जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतना फल मिलेगा। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर कालसर्प दोष, पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व के हाथ से पत्रिका लिखता निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई परेशानियों का मार्गदर्शन वीडियो बना करके करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। अंत में फिर कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, मैं मेहनत करके आपका मार्गदर्शन करता हूं, वास्तविक वीडियो बनाता हूं, अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों का है, मेरा अनुभव का है, आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरी ये जिज्ञासा रहती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मन ऊंचा उठे, और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।